हेलो एट क्लास। ये हमारा जो सेकंड चैप्टर इसका क्या नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो, उस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने जो हमारा चैप्टर जो थोड़ा बहुत रीड किया था उसके अंदर हमने सबसे पहली चीज तो माइक्रोब्स के बारे में पता लगाया था, क्या चीजें होती हैं। फटाफट मैं 2 मिनट के अंदर आपको ये सारी चीजें रिकॉल करवा देता हूँ। माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनको हम लोग सिर्फ किसी माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, वैसे हमारी जो नेकेड आईज हैं उनसे नहीं देख सकते। तो माइक्रोब्स हमारे अलग अलग तरह के थे, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। ठीक है, आप सबको याद आ रहा है। उसके साथ वेयर डू दे लिव, कहाँ रहते हैं वो लोग, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो कहीं भी आपको मिल सकते हैं, आपकी बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं। बहुत जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है वहाँ भी आपको मिल जाएंगे, हर जगह लगभग आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मिल जाएंगे। फिर हमने अपने जो फ्रेंडली जो माइक्रोब्स थे उसके बारे में पढ़ा था हमने। उसके अंदर सबसे पहली चीज पढ़ी थी मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही कैसे बनाया जाता है। लैक्टोबैसिलस जो नाम का बैक्टीरिया जो मैंने आपको बताया था जो दही बनाने में मदद करता है, और ब्रेड को बनाने में जो मैंने आपको बताया था कि ईस्ट मदद करता है। ठीक है, जो CO2 रिलीज करता रहता है, याद आया कुछ। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स, कमर्शियली कैसे यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो उसके अंदर हमने ईस्ट का ही एग्जांपल लिया था और हमने इसको पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के अंदर। ठीक है, और हमने उसके साथ साथ अल्कोहल की जो प्रोडक्शन है उसमें ये भी पढ़ा था कि कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोब्स ये भी हम पढ़ चुके हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। एंटीबायोटिक्स ये भी बताया था कि बहुत सारे बैक्टीरियाज है, फंजाई है, उनसे भी तैयार किए जा सकते हैं। तो उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे अगर कोई आपको दोबारा से नहीं जानना है तो आप जो फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की वो देख सकते हैं। उसके बाद इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करता है, मैंने ये बताया था कि जो ऑर्गेनिक मैटर है जितना भी उसको बायोलॉजिकली क्या करते हैं, उसको डिग्रेड कर लिया जाता है और उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर उस मैन्योर को एज न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, जो सॉइल है उसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है जहाँ से पेड़ पौधे उसको ले सकते हैं। सेम ऐसे ही, क्योंकि वो जो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो ऐसे ही अगर हमारे सराउंडिंग्स में पड़ा रहता है, उसको कोई उसको डिग्रेड नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो वहाँ पे कूड़ा कचरा लगातार फैलने लगेगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसकी जो उसका यूज होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट में जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से हमारी मदद करते हैं। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज के लिए हमारे टॉपिक है हार्मफुल माइक्रोब्स और ये सभी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लगातार पढ़ते रहेंगे तो एक एक टॉपिक आता जाएगा। सबसे पहले है हार्मफुल माइक्रोब्स। हार्मफुल मतलब नुकसान पहुंचाने वाले। नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होने वाले नुकसान के बारे में अगर सोचा जाए तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो आती है डिजीजेज, बीमारियां, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज यही दिमाग में आती है, तो उनके बारे में ही हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, डिजीज कोजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस। ओके, क्लियर है पैथोजन क्या चीज होती है। डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज और टर्म्ड एज पैथोजेंस। ठीक है, अब देखिए डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स की बात अगर हम करें तो ये तो हमें पता चल गया वो पैथोजेंस होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं, तो लगभग जितने भी हैं, प्रोटोजोआ भी है, वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं। और ये सारे के सारे ही क्या है, डिजीज कोजिंग है। वो डिजीज कैसे फैला सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे हमारी जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनके अंदर। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेज कौन सी डिजीज होती है, देखिए वो डिजीज जो खाना आप खा रहे हैं उस खाने से, जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, द एयर यू ब्रीथ, उस हवा से, या फिर किसी इंसान की अगर सराउंडिंग्स में अगर आप रह रहे हैं तो उस इंसान के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से, ठीक है, जो बीमारियां आपको हो सकती हैं वो डिजीजेस, वो बीमारियां आपकी कहलाएंगी कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब वो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती कैसे हैं, जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, कॉमन कोल्ड, जुकाम हो जाता है जैसे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो वायरस होता है सबसे पहली बात तो वो जिम्मेवार है
किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, फंजाई की वजह से भी नहीं होता, वायरस की वजह से होता है। ऐसी अलग अलग बीमारियां वो अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो कॉमन कोल्ड की अगर बात करें तो वायरस की वजह से होता है। अब मान लेते हैं मुझे है, तो दूसरा अगर कोई इंसान मेरे पास है तो उसे कैसे होगा? ठीक है, क्या होगा? जब हमें कॉमन कोल्ड होता है सो वी ऑफन स्नीज, हमको छींकें आती रहती है। तो वो जो छींकते हैं हम जिस टाइम पे, ठीक है, वाइल वी आर स्नीजिंग, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा के अंदर हम क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, ना चाहते हुए भी। ठीक है, अब वो जो छोटे छोटे बहुत छोटे जो माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स हैं उनके अंदर वो वायरस है जिस वायरस से मुझे जो कॉमन कोल्ड है वो हो चुका है पहले ही। ठीक है, और वो चारों तरफ की जो हवा है उसके अंदर वो फैल जाएंगे। तो वहाँ पे आके अगर कोई इंसान अगर कोई सांस लेता है, उस हवा को ब्रीदिंग करता है, तो उसको क्या करेंगे, वो इनहेल करने की वजह से उसके बॉडी के अंदर वो वायरस पहुँच जाएगा और उस इंसान को भी जुकाम हो सकता है। या फिर मेरी चीज़ें जैसे मेरा हैंडकरचीफ या मैं अगर उससे हैंडशेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें करने से या खाना शेयर करने से बहुत सारे, ठीक है, तो ऐसी सब चीज़ें फैल सकती हैं, ऐसी बीमारियां फैल सकती हैं। तो ऐसी जो बीमारियां होती है उन बीमारियों को हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, अब ये तो वायरस का एग्जांपल था, और एग्जांपल मैं बैक्टीरिया का लेता हूँ जैसे, तो बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस नाम की जो टीबी जो इसको बोलते हैं वो बीमारी हो सकती है। अब वो जो टीबी की जो बीमारी है, आपने सुना होगा कि अगर कोई टीबी का पेशेंट है तो वो अपना मुंह कवर करके रखता है बड़े अच्छे तरीके से, मास्क वास्क लगा के, ठीक है, क्योंकि वो सेम सिम्टम्स सेम तरीका है बीमारी के फैलने का, कम्युनिकेबल डिजीज है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि छींकते हुए जो हवा में जो ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं या जो वहाँ पे वायरस फैल जाता है, सेम ऐसे जब वो खांसेगा वाइल कॉफिंग, तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर जो ये जो बैक्टीरिया है उसको फैला रहा है, और उसके आस पड़ोस में जितने भी इंसान हैं वो अगर उसको लेंगे, इनहेल करेंगे, तो उनको भी ये जो टीबी है वो हो सकती है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस क्लियर है। कम्युनिकेबल डिजीजेस खास तरीके से 4 मेन फैक्टर्स हैं जिससे वो फैलते हैं। सबसे पहली चीज़ एयर, वाटर, फूड, और लास्ट है किसी इन्फेक्शियस पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। कोई वो इंसान जो पहले से ही कम्युनिकेबल डिजीज झेल रहा है, बीमार है, उसके कांटेक्ट में आने से। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज हमारा क्लियर है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, अब कैरियर्स क्या होते हैं? कैरियर्स वो होते हैं, देखिए अभी जैसे कोरोना के टाइम पे कैरियर्स कौन लोग हैं, जो वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, लेकिन उनको वो वायरस कुछ खास फर्क नहीं पहुंचा पा रहा। जैसे आपने सुना होगा कि ये जो वायरस है वो 10 साल से कम या 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर कोई इंसान है जिसकी एज 35 30 इतनी है, तो उसकी इम्यूनिटी क्योंकि स्ट्रांग है, वो वायरस उसके शरीर में तो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, लेकिन उसके शरीर पे है वो वायरस। तो जैसे ही वो अपने घर जाएगा, बाकी लोगों से मिलेगा, ठीक है, तो उसके जो घर वाले हैं हो सकता है वो बीमार हो जाए। तो उस टाइम पे वो इंसान क्या कर रहा है, कैरियर का काम कर रहा है, उस वायरस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। ठीक है, तो कैरियर आप समझ गए क्या चीज़ है। ऐसे ही कैरियर के एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो मलेरियन जो पैरासाइट है, ठीक है, उसको कैरी करके रखता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो एक कैरियर है उस बीमारी को। मच्छर के काटने से आपने सुना होगा मलेरिया होता है, नहीं, मच्छर के काटने से नहीं होता, मच्छर के अंदर एक पैरासाइट रह रहा है पहले से ही, ठीक है, एक वायरस रह रहा है पहले से ही। वो मच्छर जब आपको काटेगा तो वो वायरस आपकी बॉडी में भी चला जाएगा, उसकी वजह से आपको मलेरिया होता है। ठीक, तो अगर हम डेंगू की बात करें सॉरी, तो फीमेल एडिस नाम का एक मॉस्किटो है, वो भी सेम ऐसे ही वो भी कैरी करके रखता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी एक प्रोटोजोआ है, जैसे प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है, सॉरी, उससे मलेरिया होता है। मैं क्रॉस दोनों को कर चुका हूँ। तो जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, उसकी वजह से होता है। जो डेंगू है वो वायरस की वजह से होता है। सो क्लियर, तो कैरियर समझ में आ गया कि उनकी बॉडी को तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कोई, लेकिन वो दूसरे के पास ले जाएंगे उस बीमारी को और उनको बीमार कर सकते हैं। सो ओके, क्लियर कैरियर्स। नेक्स्ट
डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल्स, जानवरों में बीमारियां फैलाने वाले। अभी तक तो हमने जो देखे हैं वो इंसानों में बीमारियां फैलाने वाले थे। जानवरों में बीमारियां फैलाने वाले बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं बात करूं वायरसेस की, तो एक वायरस है जिसकी वजह से एनिमल्स के अंदर एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है फुट टू माउथ। ठीक है, ये बीमारी हो जाती है। या फिर अगर 7th क्लास में हमने पढ़ा था वूल इंडस्ट्री के अंदर कि जो सोर्टिंग वाला जो प्रोसेस है वूल इंडस्ट्री के अंदर, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एक बैक्टीरियम है एंथ्रेक्स, वो बीमारी हो जाती है। सेम वही बीमारी कैटल्स के अंदर भी होती है। ठीक है, उसी बैक्टीरियम की मदद से। तो वो बैक्टीरिया क्या कर रहा था, जो एंथ्रेक्स बीमारी थी वो उपचार रहा था। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जानवरों के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जानवरों को बीमार करने के लिए, वो पैथोजेंस जो जानवरों को बीमार करने के लिए जिम्मेदार है, वो हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है। ओके, नेक्स्ट हमारा है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट्स। पेड़ पौधों की बीमारियां भी होती हैं, वो भी बीमार हो सकते हैं क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो कैसे बीमार हो सकते हैं, देखिए सिट्रस कैंकर नाम की एक बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। और ये बैक्टीरिया कहाँ से उस पेड़ के पास जाएगा, एयर, हवा में से। ठीक है, नेक्स्ट है रस्ट ऑफ व्हीट, ये भी एक प्लांट डिजीज है। ये होता है हमारा फंजाई की वजह से। और ये फंजाई कहाँ से प्लांट के पास पहुंचेगी, या तो एयर से, या फिर जो उस प्लांट के जो सीड्स हैं, उस व्हीट प्लांट के जो सीड्स हैं, उन्हीं सीड्स के अंदर से ही उसको इफेक्ट कर सकती है। क्लियर। लास्ट जिस डिजीज की मैं बात करूंगा वो है येलो वेन मोज़ेक। अब ये येलो वेन मोज़ेक कहाँ, ऑफ भिंडी। ठीक है, भिंडी जो प्लांट होता है, जो वेजिटेबल जो सब्जी है, उसके अंदर होता है। ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से। और वो वायरस कैसे पहुंचता है, हवा से भी नहीं, पानी से भी नहीं, उसको सेम जैसे ये मॉस्किटोज काम कर रहे थे, सेम ऐसे ही इंसेक्ट उस प्लांट तक, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो उस प्लांट तक उसके पास पहुंचा देते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारी है वो चीजें हैं फूड पॉइजनिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में हम, और जो फूड पॉइजनिंग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया है, ये हमारी सेकंड वीडियो के अंदर कवर किया है, और थर्ड वीडियो के लिए हमारे पास सिर्फ यही कंटेंट बचता है। तो एक छोटा सा वीडियो, थर्ड वीडियो भी 1 या 2 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये 3 वीडियो के अंदर जो हमारा जो चैप्टर सेकंड था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो, वह चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तरीका आपको पता है कैसे पूछना है, फ़ोन नंबर्स आपके पास है, या तो फिर जो वीडियोस हैं उसके कमेंट में भी आप लोग अपनी जो क्यूरीज हैं वो आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।